हेलो व्यूवर्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। व्यूवर्स, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए जो सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में जो ऑडिटिंग का आपका बीकॉम थर्ड ईयर में जो क्वेश्चन पेपर होता है एमसीक्यू सीरीज पर, तो उसमें मैं आपके लिए यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5 लेकर के आया हूँ। ठीक है, इसमें मैं बताना चाहूँगा कि अगर कुछ स्टूडेंट्स या व्यूवर्स अगर मेरे चैनल पर नए हैं या फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो मेरा चैनल नेम है स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। ठीक है, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। तो आप इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी करते रहिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। व्हाट्सएप ग्रुप आजकल सबके पास में होता है। तो आप लोग जो है मेरी प्लेलिस्ट विजिट करेंगे, तो मैंने अभी ऑडिटिंग 2 तरीके से शुरू कर रखी है। हिंदी मीडियम में तो देखिए मैं ख़त्म करवा चुका हूँ, 2 प्लेलिस्ट हैं। सीसीएस यूनिवर्सिटी के जो क्वेश्चन पेपर है वो हिंदी इंग्लिश, और जैसी बुकलेट मिलती है हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मैं वो भी करवा चुका हूँ। हिंदी मीडियम में मैं 5 महीने पहले ही करवा चुका था, और इंग्लिश मीडियम में मैंने 3 यूनिट जो हैं वो करवा दी हैं। ठीक है, तो 2014 से लेकर के 2020 तक जो भी कोई क्वेश्चन पेपर आए हैं वो मैंने यूनिट वाइज कराए हैं। उससे 2 पर्पस सॉल्व होते हैं। एक तो वो यूनिट भी आपकी पूरी हो गई, ठीक है, रिवाइज। और दूसरा, ये जो ईयर आप देख रहे हो, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन 2014, 15, 16 तीनों ईयर में आया हुआ है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है मेरे यूट्यूब चैनल पर कि आपको जो है ये प्रॉपर तरीके से यूनिट वाइज और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो भी मैंने इसमें इंक्लूड कर रखे हैं। ठीक है, तो आपकी यूनिट भी रिवाइज हो रही है और आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी रिवाइज हो रहे हैं। ठीक है, और एक मैंने सीरीज और शुरू करी थी 3-4 दिन पहले। ठीक है, तो वो भी आप देखिएगा, उसमें बैक पेपर में भी आए हुए क्वेश्चन शामिल हैं, और वो इंग्लिश में शुरू करी है, और मेन पेपर में भी आए हुए क्वेश्चन जो हैं वो शामिल करें हैं। तो आप ऑडिटिंग वाली प्लेलिस्ट में देखिएगा, आपको जो है मिलेगा। ठीक है, एक मॉडल टेस्ट पेपर जो था वो मैंने 10-15 दिन पहले भी मैंने उसको डिस्कस कर लिया था। तो आप अगर बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आप मेरी प्लेलिस्ट विजिट करिएगा, आपको बहुत काम की उसमें क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, 55,000 से ज़्यादा उसमें आपको 55,000 से ज़्यादा आपको उसमें एमसीक्यूज मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, कंपनीज ऑडिटर रिपोर्ट्स ऑर्डर इन इफेक्टिव फ्रॉम। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, 1 जुलाई 2003। सेकेंड, कंपनी ऑडिटर रिपोर्ट इज एप्लीकेबल ऑन। देखिए, नन ऑफ द अबव है, ना तो वो बैंकिंग कंपनी से रिलेटेड है, ना इंश्योरेंस कंपनी से रिलेटेड है, और ना कंपनीज अंडर सेक्शन 25 से रिलेटेड है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है, नन ऑफ द अबव। 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सोशल ऑडिट रिपोर्ट वाज फर्स्ट ब्रॉट आउट बाय। वो है आंसर आपका ए, टिस्को। ठीक है, चलिए। 4, जनरली अ कंपनी ऑडिटर सबमिटेड हिज रिपोर्ट टू, ऑप्शन ए, शेयर होल्डर। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, टीजीटी पीजीटी में भी आया हुआ क्वेश्चन है ये कई बार। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 5, अ कंपनी ऑडिटर्स रिपोर्ट इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड टू, ऑप्शन सी, शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। 6, कंपनीज ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर इज एप्लीकेबल फ्रॉम। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखिए, एक है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका इफेक्टिव। ठीक है, तो वो था 1 जुलाई 2003 से जो इफेक्टिव था, और जो एप्लीकेबल था वो था आपका जनवरी 1, 1976 से। ठीक है, चलिए। 7 है, कंटेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट आर गिवन इन कंपनीज एक्ट अंडर सेक्शन। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, 143। 8, ऑडिट रिपोर्ट is a statement
in which an auditor, option D is correct, after examine all above his report. ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9. Audit report is presented to, option A is correct, secretary. In his report, the company auditor states, option C, true and fair state of affairs. Right? 11. Section 143 imposes for the auditor of a company the duty to, option D is correct, all of the above. Means inquiry, ठीक है, sorry, inquire, submit report and help investigation. So option D is correct, all of the above. 12. If auditor is not appointed by the company in its general meeting, then option C, सेंट्रल गवर्नमेंट विल अपॉइंट द ऑडिटर. ठीक है, अगर ऑडिटर को कंपनी अपॉइंट नहीं करती है जनरल मीटिंग में तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है. ठीक है, ध्यान रखिएगा. ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है. 13. फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज द फंक्शन ऑफ एन ऑडिटर, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. मीन्स तीनों ही फंक्शंस हैं टू एग्जामिन द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स, to detect and prevent the errors, and say to detect and prevent the frauds. ठीक है, चलिए. 14. An old machine sold for rupees 10,000 but credited to sales account is a error of. ठीक है, ये होगी आपकी ऑप्शन ए, error of principal. Who can be appointed एज एन ऑडिटर इन अ कंपनी. देखिए वो केवल सीए ही होता है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो सरकार ने, गवर्नमेंट ने जो कोर्स सर्टिफाइड किया है सीए, तो उसको ही अपॉइंट किया जा सकता है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन 16. अ मशीन परचेज फॉर रुपीज 50,000 बट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट is error of, option B, error of principle. For what maximum period an auditor can be appointed? 5 years. Most important question है ना. मैक्सिमम पीरियड जो है वो टाइम जो है वो 5 years का है. A company auditor at a time cannot be the auditor of more than how many companies? 20. 20 से ज़्यादा जो है वो एक टाइम में ऑडिटर नहीं हो सकता, 20 से ज़्यादा कंपनियों का. द ऑडिट फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी इज अपॉइंटेड बाय, तो ऑप्शन ए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. जनरली एन ऑडिटर इज, ऑप्शन सी, एजेंट ऑफ द शेयर होल्डर्स. राइट. 21. ड्यूरिंग द कोर्स of audit, an auditor finds that fictitious assets sales have been undertaken to inflate profits. Whether he should, option C, quality his report for it. According to which section of the Company Act an auditor should submit his report? So option D, 227 and subsection 2. 23. Which type of report is given by an auditor when accounts of the company give a true and fair view of the company? Option A, unqualified report. 24. In which case an auditor gives qualified? The option D is correct, all of the above. Right? When accounting principles are not appropriately adopted, in case of inadequate depreciation of fixed assets, when proper books of accounts are not kept. The option D is correct, all of the above. 25th,
हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट आर देयर? ऑप्शन डी 2. A clean audit report is one in which auditor? देखिए 15 में, 18 में और 19 में है ना, तीनों में क्वेश्चन आया हुआ है. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट. डज नॉट डिस्क्राइब एनी एरर्स, फ्रॉड्स एंड इरेगुलरिटीज. राइट. एन ऑडिट रिपोर्ट bearing qualification is known as? Option A, qualified report. 28. In a public company, public limited company, auditor submitted his report to option C, shareholders. 29. Investigation is done. Investigation is done. Option C is correct. Shareholders. 30. इन्वेस्टिगेशन इज? ऑप्शन बी, डिटेल. है ना, ये डिटेल में होना चाहिए इन्वेस्टिगेशन. चलिए 31. इन्वेस्टिगेशन बिगिंस. तो ऑप्शन सी, व्हेन ऑडिटिंग एंड्स. राइट, व्हेन ऑडिटिंग एंड्स. 32. इन्वेस्टिगेशन इज डन. ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी मीन्स बाय द प्रोपराइटर ऑफ द फर्म एंड बाय आउटसाइड parties. Right. 33. Investigation can be done. तो ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव, बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड बाय अकाउंटेंट. ठीक है, कोई भी नहीं कर सकता, तो नन ऑफ द अबव. 34. इन्वेस्टिगेशन इज? ऑप्शन बी इज करेक्ट, वॉलंटरी. इन्वेस्टिगेशन इज गेट डन फॉर स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट. फॉर स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट. इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट इज? ऑप्शन बी, डिटेल. और जो 30 था वही है आपका 36 क्वेश्चन. ठीक है. 37. फॉर अल्ट्रेशन इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हुज अप्रूवल इज इसेंशियल. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, नन ऑफ द अबव मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट, कोर्ट एंड स्टेट गवर्नमेंट. है ना, ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव. एंड लास्ट क्वेश्चन इज टू प्रेजेंट डाउटफुल रिपोर्ट नोइंग इज. तो ऑप्शन ए, क्रिमिनल लायबिलिटीज. ठीक है. चलिए अब ये व्यूवर जो है इसकी आंसर शीट है, तो आप आंसर शीट मैंने लास्ट में दे दी है. ठीक है ना. तो मैं क्योंकि इसमें तो क्वेश्चन कम थे, लेकिन जो नेक्स्ट यूनिट है उसमें क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा हैं, तो मैं इसकी जो है 2 वीडियो तैयार करूँगा. इसके बाद तुरंत बाद जो दूसरी वीडियो भी अपलोड करूँगा. तो ये जो है आपकी अब यहाँ से जो स्टार्ट हो रही है, ये आपकी यूनिट नंबर 5 है ना. तो इंग्लिश में जो मैंने यूनिट वाइज शुरू किया था और जो ईयर मेंशन है, तो वो इस वीडियो में ये जो है मैं ख़त्म कर दूंगा. ठीक है. तो कुछ क्वेश्चन इसमें दूंगा, कुछ क्वेश्चन थोड़ी देर बाद इसको मैं दोबारा करूंगा, ताकि टॉपिक हमारा ऑडिटिंग का है, ये यूनिट वाइज का ख़त्म हो जाएगा. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट नंबर 5. है ना. यूनिट नंबर 5 में आपका जो कॉस्ट ऑडिट है, मैनेजमेंट ऑडिट है, जो है रिसेंट ट्रेंड्स इन ऑडिटिंग के नाम से ना, टैक्स ऑडिट है, तो ये सारा इसमें कवर्ड है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है. तो नंबर फर्स्ट है क्वेश्चन यूनिट 5 का, वेरिफिकेशन ऑफ द करेक्टनेस ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स एंड अ चेक ऑन एडहेरेंस टू द कॉस्ट अकाउंटिंग प्लान. तो ऑप्शन ए, कॉस्ट ऑडिट. सेकेंड, कॉस्ट ऑडिट इज द ऑडिट प्रोसेस for verification of the cost of manufacture or production of any article on the basis of account relating to. Right. Option C is correct. Utilization of material, labor and other item of cost. Third, the main objective of कॉस्ट ऑडिट इज. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव. ठीक है, तीनों ऑब्जेक्टिव होते हैं कॉस्ट ऑडिट के. वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड, एंश्योर दैट द कॉस्ट अकाउंट्स आर करेक्ट टू डिटेक्ट ऑल एरर्स और फ्रॉड्स, एंड सी रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ वर्क ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटर इफ द इंटरनल कॉस्ट ऑडिट system is in work. Option D is correct, all of the above. 4. The main advantage of cost audit is (R). ठीक है, इसके भी
तीनों ही ऑब्जेक्टिव है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव। मीन्स इट कैन गिव अ डेफिनेट क्लू टू द प्रोडक्टिविटी, इट में फिक्स द प्राइस व्हेन टेंडर्स और कोटेशंस are sent during compensation, and it may help to compare the unit cost of production of different plants, departments or section under the same management properly, right? Option D is correct, all of the above. Fifth, the object of cost audit is to see that the option B, expenses have been incurred properly and wisely in the best interest of the company. Question 6. The auditor to audit cost accounts is to be, option A is correct, board of directors. 7. An attempt to evaluate the performance of various management processes and functions is, option C, management audit. The main objective of management audit is to, option D is correct, all of the above. ठीक है, देखिए तीनों ही हैं कि assist all levels of management in the effective discharge of their responsibility, B help in forming a good relationship between staff and the management, and C operate a motivation system whereby incentives are given to various personnel. So option D is correct, all of the above, right? 9. Management audit investigation develops the relationship between outside world and, option B, internal efficiency of concern. 10. Management audit covers a very wide area and involve an appraisal of, option A, long-term policies and plans. 11. It is almost exclusively concerned with the financial aspects of business transaction of year under audit. ऑप्शन बी, फाइनेंशियल ऑडिट. देखिए अगर आपको ध्यान ना रहे, ठीक है, तो मैं एक बार आपको वैसी वर्ड बता देता हूं कि जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए कॉस्ट अकाउंट्स दिया है, तो वहां पर आपका ऑप्शन कॉस्ट ऑडिट रहेगा, ठीक है, जहां पर कॉस्ट अकाउंट्स दिया है, ठीक है. ऐसे ही आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, वहां पर मैनेजमेंट प्रोसेस दे रखा है आपको, तो वो आपका हो जाएगा मैनेजमेंट ऑडिट, ठीक है. और इसी तरीके से जो क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, यहाँ पर आपको गिवन है फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स, तो वहाँ पर आपका आंसर हो गया फाइनेंशियल ऑडिट, ठीक है. वैसे तो मीनिंग आपको अच्छे से लर्न करने ना, लेकिन अगर एग्जाम में कंफ्यूजन हो ना, तो आप इन वर्ड्स की हेल्प से कर सकते हो, ठीक है. चलिए क्वेश्चन 12. Cost auditor is expected to examine the accounts of a manufacturing, processing or a mining company to certify that, so option B, accounts of cost maintained are correct, right? 13. The advantage of cost audit to management is that, the option D is correct, all of the above. Means it provides reliable cost data for managerial decision, it helps management to regulate production, and it improves efficiency of the organization as a whole. So option D is correct, all of the above. 14. Cost auditing improves efficiency of the organization and costing system by, option C, constant review, revision and checking or routine procedure and methods, right? 15. Cost audit enables comparison among different units of the factory in order to, option B is correct, find out the profitability of the different units. Question 16. Cost audit ensures that the cost accounts have been maintained in accordance with the, option A,
प्रिंसिपल्स ऑफ कॉस्टिंग एम्प्लॉयड इन द इंडस्ट्री कंसर्न। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से आप इनकी तैयारी कर लीजिएगा। 17 कॉस्ट ऑडिट अनेबल शेयर होल्डर्स टू डिटरमाइन वेदर और नॉट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, दे आर गेटिंग अ फेयर रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। 18 the advantage of cost audit to the society is to, option A, improve the efficiency of industrial units। ठीक है, चलिए, the advantage of cost audit to shareholders is that it, तो ऑप्शन सी both A and B means ensures that proper records are maintained and B enables shareholders to determine whether or not they are getting a fair return on investment। तो ऑप्शन सी is correct, both A and B। Cost audit provides reliable data to the government for, तो ऑप्शन A, fixing up the setting prices of various commodities। 21 the advantage of cost audit to the government is that it, option D is correct, all of the above means helps the government to take necessary measures to improve the efficiency of industrial units, facilitates settlement of trade disputes of the companies, and C can reveal the fraudulent intentions of the management। तो option D is correct, all of the above। And 22 cost audit assists the tariff board in deciding whether, option A is correct, tariff protection should be extended to a particular industry or unit। ठीक है बच्चों, ये 22 मिनट की वीडियो हो गई है, तो ये पार्ट 1 है आपका। ठीक है ना, अभी इसमें मेरे पास तकरीबन जो है 70-80 क्वेश्चन हो रहे हैं, तो मैं अगली वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा, नहीं तो वीडियो जो है बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो आप तब तक इसको रीड करिएगा और थोड़ी देर बाद में जो है नेक्स्ट वीडियो जो है मैं अपलोड करूंगा। ठीक है व्यूअर्स, तो वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और चाहे वो आपका सीसीएस यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो, चाहे आपका टीजीटी पीजीटी का एग्जाम हो, चाहे आपका असिस्टेंट अकाउंटेंट का एग्जाम हो, यूपी का, उत्तराखंड का, किसी भी स्टेट का, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो अपने फ्रेंड सर्कल में जितना आप बता सकते हैं उन्हें आप बता दीजिएगा। ठीक है, ताकि वो भी जो है बेनिफिट इन वीडियोस का ले सकें। प्लेलिस्ट आप जरूर विजिट करिएगा सभी के सभी व्यूअर्स। ठीक है व्यूअर्स, थैंक यू।